ये प्रधानमंत्री जी यहाँ साफ कर दिए इस बात को लेकर के कि माने पार्टी किनका है। उनका अब है कि हम अब न्यायालय में जाएंगे तो अब न्यायालय में जाएं, अब आगे क्या होगा नहीं होगा अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सौरभ पांडे के चलते नाराज हैं। वो चाह रहे हैं कि सौरभ पांडे आगे रहे और उसका अगुवाई दलितों का अगुवाई वही करे जो दलित कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे आदरणीय सूरजभान सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई पटना में। उसमें जितना सदस्य थे कार्यकारिणी में, उसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। माननीय चिराग पासवान जी को थोड़ा सा भी तो मंथन करना चाहिए, क्योंकि वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर उनके साथ 5 सांसद क्यों नहीं माननीय चिराग पासवान जी संभाल कर रख पाए। देख रहे पशुपति पारस जी करते थे। अच्छा। उनका अनुभव उनको चिराग जी को लेना चाहिए था, ना कि वो सौरभ पांडे चक्कर में पड़ के अपना करियर बर्बाद कर लिए। मोदी कैबिनेट में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस शामिल हो चुके हैं और हम लोजपा कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ लोजपा के नेता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पशुपति कुमार पारस तो मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए, पर चिराग पासवान की नाराज़गी साफ जाहिर है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो कोर्ट जाएंगे और वो कोर्ट में याचिका भी दायर। देखिए, इस बात का प्रमाण देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दे दिए। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं, तो स्पष्ट हो चुका है कि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। अब माननीय चिराग पासवान जी किस बात की नाराजगी है, हम लोग को समझ से परे है। अब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल शामिल किया गया, तो प्रमाण की तब कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उदाहरण के तौर पर या प्रमाण के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर ये बता दिए कि हम लोग पूर्व एनडीए के सहयोगी दल हैं और लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस जी के नेतृत्व में ही काम कर रही है। और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी के बनने पर लोक जनशक्ति पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और बिहार में एक सकारात्मक संगठन के तौर पर काम करेगी। पर चिराग पासवान ने जिस तरीके से हाई कोर्ट वो गए और जिस तरीके से वो कहते नज़र आ रहे हैं कि पार्टी कार्यालय जो है वो लोजपा के नेता का है और लोजपा के नेता वो हैं और कार्यकर्ता का है, वो कहीं और अपना ठिकाना देख लें। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जब संसदीय दल के नेता पशुपति पारस जी हो गए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी हैं, कल प्रमाण मिल गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोग को शामिल कर किया गया, पशुपति पारस जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। किस बात को लेकर अब चिराग पासवान जी कह रहे हैं? अब ये सवाल माननीय चिराग पासवान जी से ही पूछिए। वो तो मानने से साफ इनकार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कहाँ उनको प्रमाण दिया जा रहा है? सिर्फ वो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं जो संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। पशुपति पारस जी लोक जनशक्ति पार्टी के सिर्फ सांसद हैं माननीय चिराग पासवान जी। तो वो तो मान नहीं रहे ना। अब मान नहीं रहे तो उनका अब है कि हम अब न्यायालय में जाएंगे तो अब न्यायालय में जाएं, अब आगे क्या होगा नहीं होगा अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, कितना विकास को लेकर के पशुपति कुमार पारस जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्या उद्देश्य लेकर के चलेंगे? बिल्कुल विकास होगी। जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ बने, उन्हीं के पंच चिन्हों पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को, सपनों को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी स्वीकार करेंगे और हर एक तबके को, हर एक समाज को साथ में लेकर चलने के काम करेंगे। पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी स्टेट पॉलिटिक्स में थे, आज वो इंडियन पॉलिटिक्स में गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं, आज केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो उनके सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और पूरे देश में एक सकारात्मक विचार के साथ, एक अच्छा विचार के साथ वो सबको साथ में लेकर चलेंगे। जिस भी विभाग में गए हैं, जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हर एक विभाग को चमकाने का काम किया, उसी तर्ज पे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी हर एक विभाग को चमकाएंगे। जो भी मंत्रालय मिलेगा आने वाले समय में बहुत ही अच्छा काम करेंगे उस विभाग में और चमकाने का काम करेंगे। नाम क्या हुआ सर? दिनेश पासवान, पटना महानगर अध्यक्ष। मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए पशुपति कुमार पारस जी, हाँ। कहेंगे चाचा? बहुत अच्छा कहेंगे। उन्हें पशुपति कुमार पारस जी को कैबिनेट मंत्री बनने से दलित समाज का काफ़ी विकास होगा। दलित अपने आप को पिछड़ समझ रहा था, वो अब मुख्य धारा में जुड़ गया है। चाचा बन गए, मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए, भतीजा नाराज है तो वो सौरभ पांडे के चलते नाराज हैं। वो चाह रहे हैं कि सौरभ पांडे आगे रहे और उसका अगुवाई दलितों का अगुवाई वही करे जो दलित कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग गार्जियन के साथ है,
गार्जियन के साथ रहेंगे। अभी भी सौरभ पांडे को चिराग जी बकस दे, उसको भूल जाए, तो दलित समाज उन पर भी विचार करने को तैयार रहेगा। कोर्ट चलेगा चिराग पासवान? वो सब तो जो हारता है वो तो कोर्ट जाता ही जाता है, वो तो आम बात है। आम बात है। हाँ, उससे कुछ मानने से इनकार कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो नहीं है। पार्टी कार्यालय जल्द खाली करें। ना उनका वो अपना टॉक है, वो अपना जो बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं, उस पर कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन जिधर आप तो जानते हैं जिधर ज़्यादा वोट रहेगा, मत रहेगा, उसी का ना विजय होगा। इधर ज़्यादा एमपी वगैरह हैं, हम लोग का विजय है। देख ही रहे हैं, एकदम साक्षात प्रमाण है कि ज़्यादा एमपी रहने से मंत्रिमंडल हमको मिला है ना। सारे वर्कर पुराने जो पार्टी के रीढ़ कहे जाते थे वो लोग आ गए, और अब काफ़ी दलित उत्साहित है, समझ रहे हैं। यानी ये तो कंफर्म है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस बन चुके हैं, आगे भी पार्टी को वही लेकर आगे चलेंगे। एकदम हम लोग के गार्जियन है वो, और उनके अगुवाई में ही दलित सेना का विकास होगा, ना कि चिराग पासवान के अगुवाई में। वो आज से नहीं, वो पशुपति कुमार पारस जी आज से नहीं, करीब जब से बड़े साहब राजनीति में आए तब से बिहार का राजनीतिकार श्री पारस बाबू ही रहे हैं। बड़े साहब तो आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे, लेकिन सारा मैनेजमेंट बिहार को देख रहे पशुपति पारस ही करते थे। अच्छा। उनका अनुभव उनको चिराग जी को लेना चाहिए था, ना कि वो सौरभ पांडे चक्कर में पढ़ के अपना करियर बर्बाद कर लिए। ये पूरा राजनीतिकार यही है, अनुभवी हैं, और कैबिनेट मंत्री मतलब मिला है, ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं, और पासवान जी का सारा गुण इनमें है। भले ये मीडिया के सामने बहुत नहीं आते थे, लेकिन अब तो आएंगे, अब तो आते भी हैं, लेकिन सारा पीछे का पर्दा के पीछे मैनेजमेंट इन्हीं का रहता था हमेशा। इन्हीं की वजह से ही हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, चिराग जी कैंपेन खुद यही मैनेजमेंट किए हैं, इसी वजह से जीते भी हैं। इन्हीं की अगुवाई में 5-6 एमपी रहे हैं। बस इतना नाराजगी चिराग पासवान को क्यों हो गया कि मोदी कैबिनेट में जब पशुपति कुमार पारस शामिल हुए तो वो कोर्ट चले गए? वो नाराजगी है, वो उनकी नहीं है। नाराजगी उनके आसपास जो अगल बगल जो नेता जो बने फिरते हैं, चिराग जी को सलाहकार जो बने हुए हैं, उनको ज़्यादा वही ज़्यादा सारा मैनेजमेंट करना चिराग जी का। वही जो कहते हैं चिराग जी वही बयान देते हैं। चिराग जी अभी भी चाचा बोलते हैं, तो कभी पारस बोलते हैं, ये तो पारस बोल लीजिए तो चाचा बोल लीजिए। जब नाम ही ले लेते फिर चाचा क्यों बोलते हैं? नाराजगी तो पूरा दुनिया बहुत अंदर है। भले कोर्ट गए हैं तो हारे हुए व्यक्ति ही कोर्ट जाते हैं, जाहिर सी बात है। हम लोग कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। कैबिनेट मंत्री वाले जैसे ही मिले हैं, सोचे सारा लोजपा कुनवा इधर ही है। तो 5 तारीख वो कह रहे हैं कुछ समय है, समय के अंतराल में पार्टी कार्यालय जो है वो खाली कर दें, अपना व्यवस्था कर लें कहीं और, क्योंकि लोजपा जो है वो उनकी है। वो कोर्ट डिसीजन दे तो हम लोग खाली कर देंगे। अगर उनके पक्ष में देता है तो हम लोग को तो भाई पक्ष में है ही। उनको क्या निर्णय देता है वो समझे अपन, वो समझे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट जाए जहाँ जाए, लोजपा का हम लोग का लोजपा लगातार चिराग पासवान ये कह रहे हैं। शुरुआती दौर से जब ये जो पूरा मामला जो है, मुद्दा जो है उभर कर आया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस चुन लिए गए, तो वो कहते नज़र आ रहे हैं कि वो कब से बहुत जब ये गतिविधियां हुई पार्टी टूटने की, नेता जो छोड़ने लगे, उसके बाद से उनको हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, उनका कोई हक नहीं बनता लोजपा पर। देखिए, ये अभी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ही संसदीय दल के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे आदरणीय सूरजभान सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई पटना में। उसमें जितना सदस्य थे कार्यकारिणी में, उसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि अब चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि पार्टी कार्यालय खाली कर दीजिए। ऐसा बात जो बिल्कुल अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं, ये गलत बात है। नहीं, चिराग पासवान तो खुद मीडिया में नहीं, उनका भी हम बयान सुने, उन्होंने फिर इस बात को बोला था कि हम उस जगह नहीं जाएंगे, खाली क्यों करवाएंगे, हमको जब इच्छा होगा लोजपा कार्यालय आएंगे। ऐसे भी उन्होंने तो ये भी कहा कि वक्त है उनके पास, हम ये भी कहेंगे कि वो अपना वैकल्पिक व्यवस्था कर ले कहीं और। हम ऐसा तो नहीं सुने अब। अच्छा, हम तो उनका ऐसा बयान तो सुने नहीं है, इस पर हम क्या बोले। अच्छा, चिराग पासवान क्या पशुपति कुमार पारस के साथ आगे चलकर आएंगे, लग रहा है? अब भविष्य में अब समय ऐसा होगा तो जरूर आदरणीय चिराग पासवान जी अपने चचा जी के पास आएंगे, और हमें विश्वास है पार्टी परिवार फिर एक हो जाएगी। फिर एक हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। समय है, समय जब समय वैसा आएगा भविष्य में तो आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे। पर खुल के वार हो रहा है।
अब देखिए अब आगे आगे क्या होता है। उनकी बात तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। हम तो अब आज भी इज्जत करते हैं चिराग भैया जी को आए, लेकिन वही है सौरभ पांडे क्या है, उन लोग को छोड़े जो पार्टी को पूरा बर्बाद किए हुए हैं, पार्टी से लेकर परिवार तक बर्बाद कर दिए हैं, वो अभी भी हम लोग इज्जत करते हैं, अभी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। चिराग जी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसका आस पास पड़ोस जितना भी ये नेता बने फिर हैं बस उन्हीं से प्रॉब्लम है, उन्हीं के बात ज़्यादा रखते हैं वो साइड कर देते हैं। बताइए भैया, हम लोग आज माननीय चिराग पासवान जी को आदर्श मानते हैं, अभी भी सम्मानित नेता मानते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम लोग कभी नहीं जाके आदरणीय चिराग पासवान जी का पुतला फूकने का काम किया या उनका प्रदर्शन करने का काम किया। बाकी उधर के इतने दिनों में जो भी हुआ धरना प्रदर्शन उस साइड से हुआ माननीय चिराग पासवान जी के गुट से, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय पारस गुट से तो कभी ऐसा नहीं देखा कोई भी उनके कार्यकर्ता या कोई भी समर्थक माननीय चिराग पासवान जी का पुतला फूका, पुतला दहन किया। पूरे बिहार में कोई भी जिला में ऐसा कार्य करने के लिए हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता आज भी माननीय चिराग पासवान जी को दिल पे और सलाखों पर बैठाए हुए हैं और माननीय चिराग पासवान जी को ही आइडियल मानकर हम लोग राजनीति में आए हैं। लेकिन कुछ गलत रणनीतिकार के चक्कर में माननीय चिराग पासवान जी पड़ गए हैं। इसी वजह से लेकर पार्टी और परिवार दोनों बर्बाद हो चुका है। अब हल्का सा भी माननीय चिराग पासवान जी को थोड़ा सा भी तो मंथन करना चाहिए, क्योंकि वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर उनके साथ 5 सांसद क्यों नहीं माननीय चिराग पासवान जी संभाल कर रख पाए। अच्छा, आपने गुट की बात की कि 2 गुट, चिराग और पशुपति कुमार पारस, तो सही में लोजपा 2 गुटों में बट गया? हमको तो नहीं लगता है 2 गुटों में बट गया है, कार्यकर्ता इसको बांट के रखे हैं। हमको तो नहीं लगता कि 2 गुट में बटा है। आज भी यदि चिराग पासवान जी यहाँ आए तो साहब उनको थोड़ा इसे निगलेक्ट करके चलेंगे। साहब भी चाहते हैं कि चिराग पासवान आ जाए, उनका घर है, ये उनका पार्टी है, उनका परिवार है। दिल्ली में मिलने गए नहीं गलत बात है, वो गलत बात है। फोन करके जाते तो ऐसा बात थोड़ी है कि वो तो एक कार्यकर्ता से भी मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, और वो अपने घर के सदस्य से नहीं मिल पाएंगे, ये तो हो नहीं सकता है, ये गलत। अच्छा, ये बताइए, मोदी कैबिनेट में चचा शामिल हुए, भतीजा नाराज, कोर्ट तक चले गए, तो जाने दीजिए, उनका मंथन है और जो लोग सलाहकार हैं उन लोग का बात मान करके वो काम कर रहे हैं। वो दिल पर हाथ रख के कहें तो कभी नहीं कह सकते हैं। चिराग पासवान खुद से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? कभी नहीं, वो आएंगे। वो इस पार्टी में उनका घर है, उनका पार्टी है, वही भी करेंगे। अच्छा, इनके बाद क्या है? इनके बाद पार्टी को चलाने वाला कौन है? वही। वो तो अभी बोल रहे हैं कि पार्टी हम चला रहे हैं, लोजपा मेरी है, कार्यकर्ता मेरे साथ, आशीर्वाद यात्रा में बात, ये आगे की बात है, ये आगे की बात है, आज की बात नहीं है। हम लोग के साथ ये प्रधानमंत्री जी यहाँ साफ कर दिए इस बात को लेकर के कि माने पार्टी किनका है, किनका हाथ में। जब 5 सांसद इनके साथ हैं, पारस बाबू के साथ है, तो पार्टी तो स्वाभाविक इनके साथ है। चिराग पासवान ने बोला इन तमाम सांसदों को कब से निकाल दिया गया है? ना ये गलत बात है। 5 सांसद कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चिराग पासवान थे, उनके पास तो ये हक है। उनको मनोनीत बनाया गया था उस समय, चुनाव के द्वारा नहीं बने थे, चुनाव के द्वारा नहीं न बने थे। अच्छा, चुनाव तो एक बार हुआ था जिस समय पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उन्हें चुना था, बनाया था, उनको मैंने मनोनीत किया था, बनाया थोड़ी था। चुनाव थोड़े हुआ था, चुनाव नहीं हुआ था, माने संवैधानिक तरीका से नहीं हुआ था। डिसीजन गलत था? वो गलत नहीं, गलत थोड़े उसको कहें। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आइडियल थे सबको, उनके बाद को कोई जो मनमानिए हम लोग का आइडियल, हम लोग का अभिभावक संस्थापक लोक जनशक्ति पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रस्ताव रखे थे, उस पर सब लोग अपना एग्री किए। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चिराग पासवान जी हुए थे। वो संवैधानिक तौर पे नहीं हुए थे उस टाइम। जो जिस तरह से फिर इधर का हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी हुए, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष माननीय सूरजभान सिंह जी को बनाया गया। फुल मेजोरिटी के साथ, फुल समर्थन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी हो गए। तो आपने सुना, तमाम जो लोजपा के नेता हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं मोदी कैबिनेट में पशुपति कुमार पारस के शामिल होने के बाद, और साफ साफ लफ्ज़ों में कहते नज़र आ रहे हैं क्या है कि लोजपा के नेता पशुपति कुमार पारस हैं और वो एनडीए के हिस्सा हैं। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव स्टीज पटना। ये प्रधानमंत्री जी यहाँ साफ कर दिए इस बात को लेकर के कि माने पार्टी किनका है। उनका अब है कि हम अब न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय में जाएं, अब आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सौरभ पांडे के चलते नाराज हैं, वो चाह रहा है कि सौरभ पांडे आगे रहे और उसका अगुवाई, दलितों का अगुवाई वही करे जो दलित
कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे आदरणीय सूरजभान सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई पटना में। उसमें जितना सदस्य थे कार्यकारिणी में, उसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। माननीय चिराग पासवान जी को थोड़ा सा भी तो मंथन करना चाहिए, क्योंकि वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आखिर उनके साथ 5 सांसद क्यों नहीं माननीय चिराग पासवान जी संभाल कर रख पाए? देख रहे पशुपति पारस ही करते थे। अच्छा। उनका अनुभव उनको चिराग जी को लेना चाहिए था, ना कि वो सौरभ पांडे चक्कर में पड़ के अपना करियर बर्बाद कर लिए।